जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी की कथा है। पांपाकुशा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांपाकुशा है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसको इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन आदि सर्व सांसारिक सुख मिलते हैं तथा अंत में वह स्वर्ग को जाता है और उसके मातृ तथा पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हत्या के दोष निवारणार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पांपाकुशा एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने भी उपवास किया और वे सब पाप रहित हो गए। राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ हजारों करने पर भी पांपाकुशा एकादशी के बराबर फल नहीं मिलता। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पांपाकुशी एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के दिन व्रत रहने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य जैसे मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, बाग आदि निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गो, जल, अन्न, छत्र, उपनह आदि का दान करना चाहिए। पांपाकुशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदपान तथा मिथ्या भाषण आदि करने में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब महाराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महेश्वरी ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली आश्विन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापाप की व्याध पांपाकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देख हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के ही यमलोक वापस लौट गए। अधूरी वे तो पूरी कर जो, पूरी वे तो मान कर जो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।